शिक्षक का अपमान कर दिया। याद होगा, इतिहास पढ़े होंगे तो घनानंद ने जब उसके चुरकी पकड़ कर बोला यही मास्टर है, वही शिक्षकों का अपमान हमारे बिहार में हुआ है। आप जानते हैं कि भारत में जब जब क्रांति का उत्पत्ति हुआ है तो बिहार से हुआ है, ये सभी जानते हैं, सभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं। और शिक्षक ही समाज को बदल भी सकता है और बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इस बातों से हम सहमत हैं, पूर्ण सहमत हैं। लेकिन जब आपका दर्द और दूसरों का दर्द नहीं, सबका दर्द, तो इसीलिए हम बोले। अब आप पे आया तो बोले कि कोई जात पात नहीं करेगा। जब मोदी जी पे आए तो बोलने लगे हम दलाल हैं। हम नहीं, जो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया जाए। बस एक बात हम कह रहे हैं कि सरकार कोई भी हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमको रोजगार चाहिए। हम पढ़ रहे हैं रोजगार के लिए, इसलिए हम चाहेंगे कि भाई आप रोजगार दीजिए, अपना वोट लीजिए, लेकिन हमारे पास जो ताकत है उसको तो हम दिखा ही देंगे। चाहे आप आएंगे तो हम दिखाएंगे। इस पर दो लाइन हम बोल दे रहे हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हम संगीत के माध्यम से बोलते हैं। संगीत के लिए कि हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं, बिहार राज्य तो समझ नहीं रहा है, रोज शिक्षक मरा रहे हैं, रोज शिक्षक जेल में जा रहे हैं। ठीक, हम लोग रोज पिटा रहे हैं। आज 12 लोगों को ले गया, अनिसुर रहमान को देखबे कि कैसे लोग पीटा, आज भी घसीटा, उस दिन भी पीटा, आज भी घसीटा, हम लोगों को लपेटा। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के नीतीश कुमार जी हैं। तो नीतीश कुमार के ऊपर दो लाइन कमेंट्स कर रहा हूँ कि जैसे संभलत नहीं है बिहार, ऊ का सीएम बनी है। जैसे संभलत नहीं है बिहार, ऊ का सीएम बनी है। जब आई हो चुनाव, जब आई हो चुनाव, सपना खत्म हुई है। जब आई हो चुनाव, सपना खत्म हुई है। और हम लोगों ने ठान लिया है, यहाँ पर जितना व्यक्ति कोई जाने वाला नहीं है, सब इधर उधर जाएंगे, फिर आ जाएंगे कल। ये लोग कोई नहीं जाने वाला है, भले यहाँ पर कुछ कोई बोल रहा है, कोई नहीं जाएगा। क्यों भाई, आप लोग जाने वाले हैं? नहीं, देखिए तो लेकर जाएंगे। और इसके लिए यदि जान भी चला जाए तो कोई गम नहीं। इस पर दो लाइन कहेंगे कि जनाजा अगर मेरा निकले तो कंधा तुम लगा देना। ऐ नीतीश कुमार के चमचों, ऐ तेजस्वी यादव के चमचों, जो रोज आते हैं बरगलाते हैं कि अब आ रहा है, अब आ रहा है, शांति धैर्य रखिए। अरे धैर्य तक कोई सीमा होता है। तो जनाजा अगर मेरा निकले तो कंधा तुम लगा देना। कोई पूछे कैसे मरा, मजबूरियां नोटिफिकेशन बता देना। यही बात कहना चाहेंगे। और जैसे अभी एक मैडम बोल रही थी कि कोई कह रहा है कि हम राजद के कार्यकर्ता हैं, कोई हम जेडीयू के सदस्य हैं, तो उनसे हम कहना चाहते हैं कि सदस्यता फसता से कुछ नहीं होने वाला है। तो नोटिफिकेशन, हम लोगों को नोटिफिकेशन दिलवा दीजिए बस। तो कहा जाता है जो सदस्य अपने कहने अरे हम तो आरजेडी वाले हैं, हम तो जेडीयू, देखिए आई कार्ड देखिए, उनके लिए कह दे रहे हैं कि अरे संभलो, क्योंकि कहा जाता है कि कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं। ऐ जेडीयू सदस्यता वाले, ऐ आरजेडी सदस्यता वाले, सबसे पहले तुम ही डूबोगे। तो कहा जाता है कि कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। आप प्यासे वही रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। तुम लोग हो ना उनके साथ, मंगा लो। यही बात कहना चाहेंगे सर। और शिक्षक पर आप बोले तो शिक्षक समाज का वह पथ प्रदर्शक है, वह मार्गदर्शक है। शिक्षक चाहे तो राष्ट्र निर्माण भी हो सकता है, और शिक्षक चाहे तो राष्ट्र का विनाश भी हो सकता है। क्योंकि शेक्सपियर नहीं, अरस्तु ने कहा था कि यदि किसी भी समाज को मारना है तो गोली मत मारो, बम मत बरसाओ, केवल उसके नहीं, उसका चरित्र बिगाड़ दो, उसका चरित्र बिगाड़ दो, चाल बिगाड़ दो, संस्कृति नष्ट कर दो, बिगड़ जाएगा। तो हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है कि हमारे शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर कलम चला रहे हैं। इनको वोट पर कलम चलाना चाहिए, रोड पर कर रहे हैं। तो जहां देखिए किसी भी देश को बर्बाद करना है, मैं दो बातें बता, सभी लोग याद रखिएगा कि किसी देश को बर्बाद करना है तो उसकी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर दीजिए, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। बम फेंकने की जरूरत नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को बर्बाद करना है तो उसका चरित्र नष्ट कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। यदि कैरेक्टर लॉस्ट एवरीथिंग। और संगीत तो सर बहुत है, गाँव में संगीत